नमस्कार दोस्तों, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एग्लो नेपाल युद्ध के समय की एक तलवार यहां पे नेपाल में बरामद हुई है। दोस्तों, एग्लो नेपाल युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता, कौन इस युद्ध के अंदर जो यहाँ पे नेपाली गोरखाओं ने बहादुरी दिखाई उसको जानता। इस युद्ध के लिए साक्ष्य की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस युद्ध की कोई सामग्री हमें मिलती है तो हमें उत्तेजना होती है उसे देखने की, हमें खुशी मिलती है इस चीज़ को कि एक पुरानी निशानी हमें मिली है और इस निशानी से हमारी जुड़ी यादें भी ताज़ा होती हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कहाँ ये जो तलवार है वो कहाँ मिली है और किसने इसके बारे में हमें बताया है। उन सभी बातों को हम जिक्र करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्लो नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसके अगर इतिहास की बात करें तो वो 1814 से लेकर 1816 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और जिसके अंदर जो यहाँ पे ना केवल नेपाली सैनिक जबकि नेपाल के जो घरेलू लोग थे, प्रत्येक जनता एक सेना का काम करा था इसके अंदर। और उन्होंने यहाँ पे समनपुर के इलाके के अंदर जितने भी यहाँ पे ब्रिटिश सैनिक थे या फिर ब्रिटिश अत्याचारी कह सकते हैं हम, वो थे, उनको निकाल दिया था, खदेड़ फेंका था। 31 जनवरी 1814 और 1 जनवरी 1815 को नए साल का जश्न मनाते हुए ब्रिटिश सैनिकों पर उन्होंने हमला किया और सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को नेपाली सैनिकों ने मार दिया था और ब्रिटिश सेना के कई हथियारों और गोला बारूद को नियंत्रण में अपने समक्ष कर लिया था। इतिहास यह भी कहता है कि कैप्टन सरबजीत थापावास के नेतृत्व में 1200 नेपाली सैनिकों को समनपुर में तैनात किया गया था और तब कर्नल रणा सिंह ने यहाँ पे प्रास बारा और रोहतहट में नेपाली सैनिकों का नेतृत्व किया था। इंद्रबोक्स गण गोर में कर्नल सुजान शख्स के अनुमान लगाया है कि लोहे की तलवार जो कि अभी मिली है वो उसके इस्तेमाल से एग्लो नेपाल युद्ध में बहुत सारा काम किया गया था और उसमें यहाँ पे जो ब्रिटिश सेना थी उसको खदेड़ने में ये सारे हथियार काम आए थे। कर्नल का ये भी कहना है कि यहाँ केवल जो तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था बल्कि यहाँ पर उन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया था जो कि घर में यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ का उपयोग किया गया था जिससे कि जो ब्रिटिश सेना है वो भाग जाए, और आखिरकार यही हुआ कि यहाँ पे जो ब्रिटिश सेना है वो भाग गई। तो इस बहादुरी के किस्से को सुनाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो तलवार मिली है उसका सूत्रों का दावा है कि यह लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवार थी। और ये जो तलवार है वो लोहे की तलवार है जिसे रोहतहट के जो गढ़ीमाई नगर पालिका में समनपुर में मिली है। पता चला है कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसके अंदर कई और भी हथियार मिले हैं, जिसमें एक माता ने बताया है जो कहती हैं कि जो यहाँ पे माता है 99 वर्षीय, वो कहती हैं कि मेरे ससुर और दादाजी ने हमारे तालाब में से कई ऐसे हथियार और भी निकाले थे, लेकिन वो अभी हमारे पास है नहीं क्योंकि वो अभी गुम हो चुके हैं। इसी बात पर यहाँ पे ये जो तलवार है वो लोहे की तलवार है, लेकिन अभी जंग लग चुका है इसमें पानी और मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तलवार है वो एक निशानी है, एक ब्रेवनेस की दावत है, और ऐसे कह सकते हैं कि गोरखाओं की बहादुरी को फिर से नया करने की बात कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें कि जो यहाँ पे 99 वर्षीय प्रीतिया देवी हैं, उनको इस बारे में बताने के लिए और सरकार को सौंपने के लिए इस तलवार को 2000 रुपये का इनाम भी दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सम्मान के रूप पर ये जो इनाम दिया गया है उसमें। और इसके अलावा यहाँ पे जो सम्मानपुर गांव है उसके एक यहाँ पे खास बनाने के लिए या फिर ऐसे कहें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विकसित और बढ़ावा देने के लिए इसे अग्रेसिव रहेगी सरकार, और इसके बारे में चर्चाएं भी आगे जारी रहेंगी। दोस्तों, इस तलवार के बारे में आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।